जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑफिशियल चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारे पास गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है और टॉपिक का नाम है गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल गोला होता है उसे गोली दर्पण बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को, साथियों को, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। क्यों? क्योंकि आज अपने इस यूट्यूब चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि यूट्यूब के लिए एक पहला पड़ाव होता है। उसे आज हम लोगों ने बहुत प्यार से और बहुत आराम से कंप्लीट किया। रीजन आप सभी बच्चे हैं, सभी का सपोर्ट है, हमारे साथी, हमारे जो दोस्त हैं, आप सभी का सपोर्ट है। ठीक है, इसी वजह से तो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए प्रॉपर हम वीडियो बना के आपसे बात करेंगे, बट आज हम गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध क्या होता है इसके लिए बात करेंगे। अब देखिए, हमारे पास दो गोली दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। एक का नाम होता है कॉन्वेक्स, एक का नाम होता है कॉनकेव। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, सेम तरीका लगता है। आप दोनों में से किसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अवतल दर्पण का। किसी के लिए करोगे सेम फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं आने वाला। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैंने दर्पण ले लिया, गोलीय दर्पण ले लिया। अभी ये दर्पण नहीं, अभी ये क्या है, कांच की प्लेट है और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जब आप पॉलिश कर देते हैं तो जो प्रकाश होता है वो इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मिरर, दर्पण बोलते हैं ना इंग्लिश में। इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पी। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम है सी। और यहाँ पे इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफ। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं ध्रुव। और जब हम तीनों को मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा खींचते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चीजें हमारे पास थी। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक वस्तु को रखेंगे। जब यहाँ पे आप एक वस्तु को रखोगे तो क्या क्या होगा, इसको जरा देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रखा वस्तु को, और इस वस्तु से, इस वस्तु का नामकरण पहले करते हैं। इस वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश है। क्या है, ओ डैश। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। एक बार हम चेक कर ले, कर तो नहीं रहा है? ठीक है, तो ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास वस्तु है, यहाँ चली प्रकाश की किरणें जो कि जाएंगी दर्पण पे। और कैसे गई प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर। आप सभी बच्चों को पता है, हमने पढ़ाया है प्रतिबिंब बनाने के नियम में कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसका मतलब ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ से जाएगी, कहाँ से, मुख्य फोकस से ऐसे होकर निकल जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण को हमने डाला मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गई, मुख्य फोकस से। तो ये हो गया हमारे पास मुख्य फोकस। और जब ये किरण ऐसे जाएगी, टकराएगी, तो टकरा के अपने ही मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ये इस टाइप से। और यहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही हैं। और जहां पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब को हम लोग किससे लिखते हैं, आई डैश से। ओ डैश का मतलब ऑब्जेक्ट होता है और आई डैश का मतलब प्रतिबिंब होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई डैश लिख दिया। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आई हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, तीसरी चीज मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक प्रकाश किरण को और डाल रहा हूं। कहां पे डाल रहा हूं, बिंदु पी पे। सुनिएगा ध्यान से, हाँ, यहाँ पे कहा डालना, बिंदु पी पे। तो जब मैं प्रकाश किरण को इस प्रकार से बिंदु पी पे डालूंगा तो ये प्रकाश किरण टकरा के क्या हो जाएगी, मतलब अब जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। मतलब कि यहाँ से ऐसे होते हुए क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 किरणें क्यों बनाया है, अभी तो हम उसको देखेंगे, बट पहले आप जरा इसको समझिएगा भैया। जो ये हमारा ये मेन पार्ट है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और जो मैंने ब्लू कलर से मार्कर से बनाया हुआ है, ये भी हमारे लिए आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। और ये इसकी कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। और ये भी कौन सी है, परावर्तित किरण। तो ये तीनों किरणें क्या है, परावर्तित किरणें हैं। तीनों किरणें क्या है, परावर्तित किरणें हैं। जहां पे परावर्तित किरणें दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब चीजें हमने डायग्राम में किया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे गया है, तो देखना ध्यान से, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है ना, यहाँ पे ये अभिलंब का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, अभिलंब का। और ये जो हमारे पास ब्लू वाली मार्कर वाली इंक है, ये क्या है, आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो अगर ये आपतित किरण और ये अभिलंब है तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, और यहाँ पे एंगल बनेगा आई। क्या बनेगा,
आई, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा आर। और अगर आप देखेंगे जितना बड़ा ए वाला एंगल है उतना बड़ा ये एंगल है, मतलब कि दोनों कोण आपस में क्या है बराबर। किसके हिसाब से? परावर्तन के हिसाब से। परावर्तन का नियम होता है ना कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो उस नियम से ये दोनों क्या है बराबर है। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या मुख्य फोकस है, ये क्या है वक्रता केंद्र है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सुनिएगा ध्यान से, ये डेरिवेशन बहुत आसान है। अगर यहाँ पे कहीं पर अगर आपको फोकस करना है तो वो डायग्राम पे करना है। तो इसके लिए अब देखिए मैंने क्या किया कि जो हमारे पास ये वाली बिंदु को हमने नाम दे दिया, इस बिंदु का नाम क्या एम है। इस बिंदु का नाम यहाँ पे क्या है एम हो गया। और इस एम से जो हमारा अभिलंब है इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, इसे डैश डैश करके एक हमने डाल दिया लंब। क्या डाल दिया? लंब। और ये इस बिंदु पे मिल रहा है और इस बिंदु का नाम क्या एन है। क्या है? एन है। तो यहाँ पे ये एन है और ये क्या एम है और पी। हालांकि एन और पी बिल्कुल करीब है, अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो इनको हम बराबर भी मानेंगे, बट अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट कर्व है तो इसको सीधा करने के लिए हमने एक लंब डाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कि त्रिभुज। देखिएगा यहां से हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज क्या ये हमारे पास आई आई डैश एफ। तो यहां मैंने लिखा त्रिभुज आई डैश एफ तथा दूसरा त्रिभुज क्या, देखो भाई आई डैश एफ। देखो एक त्रिभुज बना हुआ ना यहां से यहां तक, एक मार्कर से बना देता हूं ब्लू वाले से तो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा। देखो ये यहां से लेके ऐसे करके ये क्या है त्रिभुज है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है आई डैश एफ। तो मैंने लिखा आई डैश एफ तथा और कौन सा त्रिभुज हमारे पास एम एन एफ। तो ये दूसरा त्रिभुज हो गया हमारे पास। कौन कौन सा? ये हो गया एम, ये हो गया यहां से यहां तक एन और ये हो गया एम एन। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा पार्ट में क्या लिखूंगा एम एन एफ। तो हो जाएगा एम एन एफ से दो त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज आई डैश एफ और त्रिभुज एम एन एफ। तो इन दोनों त्रिभुजों से मैं यूज करने वाला हूं और समझने वाले हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप का मतलब जिसका रूप एक जैसा हो। तो देखो इसका रूप और इसका रूप उल्टा सीधा बेशक बना है बट इनका क्या है एक रूप जैसा है, एक ही जैसा रूप है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं उनको हम आपस में बराबर मान सकते हैं, उनके आधार को बराबर मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे जो हमारे पास ये त्रिभुज बना आई डैश एफ, ये त्रिभुज बना हुआ है। इसमें जो हमारा ये लंब है मतलब आई डैश, तो ये हो गया आई डैश बटे, और इस वाले त्रिभुज का लंब कौन हो गया एम एन। कौन हो गया एम एन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एम एन। ठीक है, अब देखना मैं आधार ले रहा हूं, इसका आधार क्या है एफ एन है। आधार क्या है एफ एन है, तो इसका आधार एफ एन हो गया और इसका आधार क्या है आई एफ है। देखो इसका आधार यहां से यहां तक है और इस वाले त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक है। तो सबसे पहले इसके आधार के बारे में बात करेंगे कि हो जाएगा आई एफ और बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एन। तो यहां हमने लिख दिया एफ एन लिख दिया। इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए जो आई डैश से बटे एम एन है, ये क्या है एम एन है और ये क्या है ओ डैश। अगर आप देखें तो जितना बड़ा ये हमारा लंब है उतना ही बड़ा ओ डैश है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं आई डैश अपॉन ओ डैश। समझिएगा। अच्छा एक बार समझा देते हैं, जो हमारा एम एन है उस किसके बराबर है ओ डैश के। किसके बराबर है ओ डैश के बराबर है। तो इसलिए जहां पे एम एन लिखा है वहां मैं लिख दूंगा ओ डैश लिख दूंगा। तो यहां पे आ जाइए, तो इसको मैंने लिखा आई डैश और बटे ये हो जाएगा ओ डैश बराबर ये क्या लिखा है आई एफ। तो इसका मतलब ये आई एफ कहां पे है, आई एफ यहां से यहां तक। तो इसको मैंने लिख दिया आई एफ लिख दिया। अब सुनिएगा ये क्या है एफ एन है, एफ एन। और एक चीज देखिए, जो एन है और जो पी है वो लगभग क्या है बराबर है, मतलब कि एक ही बिंदु पे मान सकते हो आप, क्योंकि ये एन है और ये क्या है पी। मैंने यहाँ पे लंब इसलिए डाला है ताकि जो ये वाला कर्व वाला पार्ट है वो हमको सीधा मिल जाए, ताकि त्रिभुज जैसा हम उसके साथ व्यवहार कर सके, और कोई उसका रीजन नहीं है। तो जो एन है और जो पी है वो लगभग एक ही बिंदु पे है, तो इसलिए जहां पे एफ एन होगा वहां पे मैं एफ पी लिख सकता हूं या पी एफ लिख सकता हूं। सुनिएगा ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक ये वाला पार्ट और एक हमारे पास ये क्या हो गया एफ एन। क्या हो गया
एफ एन या एन एफ लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया एन एफ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा एन एफ। क्यों? क्योंकि मैं ध्रुव से दूरियों को नापते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी दोनों सही है। एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों एक ही बिंदु पे बहुत करीब है इसलिए। तो जहां पे एन एफ लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं पी एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एफ आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा आई होप। और यहाँ पे तुरंत ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने इसको डेरिवेशन किया, ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आई होप इतना हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मैंने दो त्रिभुजों को लिया है, अभी फिर हम यहाँ पे दो त्रिभुज को लेने वाले हैं और फिर उनके बेस पे क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको निकालेंगे। तो अब एक लाइन में यहाँ पे खींच के इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको विजिबल रहे अच्छे से। ये अब हमारे पास त्रिभुज है कौन कौन सा, ओ, ओ डैश और बी तक। ये क्या है एन है, ये क्या है पी है, तो ये रेखा कहां पे है, ये पी पे, तो यहां तक। तो ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी, देखो ये क्या बना है, त्रिभुज बना है। क्या बना है, त्रिभुज बना है। तो एक त्रिभुज हुआ। दूसरा त्रिभुज देखो, ये क्या है, आई आई डैश पी, आई आई डैश पी। तो देखो यहाँ पे एक है हमारे पास ओ ओ डैश पी और एक है आई आई डैश पी। तो दो त्रिभुज फिर से मिले और फिर इन दोनों को हम वही करेंगे, क्या सर्वांगसम मतलब बराबर दिखाएंगे, जो मैंने यहाँ पे इनको बोला समरूप। तो यहाँ पर भी इसी के बारे में बात करते हैं। तो फिर से मैं लिख रहा हूं क्या कि त्रिभुज ओ ओ डैश पी में, त्रिभुज ओ ओ डैश पी, अच्छा पी नहीं, दो त्रिभुज, त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई आई डैश पी तथा त्रिभुज आई आई डैश पी से। तो अब मैं इनसे बात करने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे क्या किया था, पहले उस त्रिभुज के लंब के बारे में बात किया था, उसी प्रकार से पहले मैं यहां पर लंब के बारे में बात करूंगा। तो लंब क्या है, आई आई डैश, तो यहां पर मैंने लिख दिया। अच्छा यहां भी चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी वही बात है क्या कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज फिर से ये वाला और ये वाला, सॉरी जो ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसका मतलब इनकी भी जो भुजाएं आपस में उनको बराबर दिखा सकते हैं, उनका अनुपात। तो यहाँ पे क्या है, आई आई डैश, तो ये हो जाएगा ओ ओ डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश। देखो ना, इस त्रिभुज का ये वाला लंब है, इस त्रिभुज का ये वाला लंब है, तो ये और ये क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो मैंने बराबर दिखा दिया। और अगला पार्ट में क्या कर रहा हूं, मैं उसके आधार को बराबर दिखा रहा हूं। इसका आधार क्या है, इसका आधार है ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक या पी से लेके ओ तक, जो भी आप बोले। तो यहां मैंने लिख दिया पी ओ, क्या लिख दिया पी ओ। और फिर जब हम इसके आधार के बारे में बात करेंगे तो इसका हो जाएगा पी आई, इसका आधार क्या हो जाएगा पी आई, तो यहाँ पे जाएगा पी आई हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं बोल सकता हूं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड या इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। यहां पे क्यों बराबर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां भी लिखा है आई आई डैश अपॉन ओ डैश और यहां भी लिखा है आई आई डैश अपॉन ओ डैश। तो जैसे इसके बराबर ये है तो इस वाले मान को उठा करके आप यहां रख सकते हो। वही बात है, चाहे आप बराबर बोले या बोल दें समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, या समीकरण 1 व 2 से, सबका मतलब एक है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आई एफ यहां से, ठीक है, आई एफ बटे पी एफ, तो हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ओ और बटे क्या आएगा पी आई आएगा। अब इनको हमें सॉल्व करना है। यहां से हमारा सेवा समाप्त हो गई। यहाँ पे बस हमको त्रिभुज से मतलब होगा। आपको त्रिभुज अगर विजिबल हो जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ भी त्रिभुज को बना देता हूँ, ये ऐसे करके, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये बना था हमारे पास, एक त्रिभुज ये बना था हमारे पास, है ना। तो पहले हम इसके बारे में, ये दो त्रिभुज और ये दो त्रिभुज, इनके बारे में बात की और वहीं से हमको पूरा निष्कर्ष निकला। देखना ध्यान से, अभी थोड़ा सा हमको यहाँ पे हेल्प लेना है बस। ये क्या लिखा है, आई एफ, आई एफ का मतलब यहां से लेके यहां तक, भाई ये आई है और ये क्या एफ है, तो इतनी बीच की दूरी हुई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है।
क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करें, देखो सुनो ध्यान से, ये है आई और ये क्या है पी। अगर हम इतने मान में से इतने मान को घटा दें, इतने मान में से इतने मान को घटा दे तो इतना मान बच जाएगा। तो मैं वहां पे वही लिखने वाला हूं। तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूं सबसे जो इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि पी आई, ये क्या लिखा हुआ पी आई। तो जो पी आई है पी आई, अब पी आई में से मैंने क्या कर दिया, पी एफ को घटा दिया, आई एफ को घटा दिया। तो पी आई माइनस ये क्या हो जाएगा आई एफ, क्या हो जाएगा आई एफ। जब इतने में से इतना घटाएंगे तो इतना बचेगा, मतलब एफ पी बचेगा, मतलब बचेगा एफ पी। इसको हम लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमारे पास आता है, अगर हम यहां से चाहें तो आई एफ का मान निकाल सकते हैं। आई एफ का मान कैसे निकाल सकते हैं, इसको उधर भेज करके। ठीक है, जैसे कि सुनना ध्यान से फिर से एक बार, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वही घटाना पटाना आ रहा है, इधर को उधर आ रहा है। ये क्या लिखा है, आई एफ लिखा है। आई एफ का मतलब यहां से लेके यहां तक पार्ट है। अगर इस पूरे पार्ट से मैं इतने पार्ट को घटा दूं, मतलब आई पी से या पी आई से मैं आई एफ को घटा दूं, तो हमको क्या मिलेगा, पी एफ मिलेगा। क्या मिलेगा, पी एफ। तो जहां पे पी एफ लिखा है वहां पे इस वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, अच्छा एक काम, अभी इसको लिखा रहने दो, अभी बाद में पुट करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर देते हैं। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पीओ। और पीओ कहां से कहां तक है, ये पी और ये क्या है, ओ है, जो कि होता है वस्तु की दूरी। इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु की दूरी। और ये क्या, प्रतिबिंब। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब। इतना छोटा छोटे से बन जाता है कि ज्यादा लिखने की जगह ही नहीं बचती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म आया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करने वाला हूं। तो आप चाहें तो आई एफ का मान निकाल सकते हैं, अगर मैं ऊपर रखूं तो ज्यादा आसान बन जाएगा। तो अगर मैं यहां से आई सॉरी भैया, आई एफ का मान निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, पी आई को उधर भेज सकता हूं। जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा पी एफ माइनस क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा माइनस का। इस माइनस को अगर दोनों तरफ माइनस से हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एफ हो जाएगा। और बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो जाएगा पी आई माइनस पी एफ हो जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जहां पे आई एफ लिखा हुआ है वहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, जहां पे आई एफ लिखा है वहां मैं इसको लिख सकता हूं ना। तो ये चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर ले, फिर उसके बाद इसको हम समझा देते हैं। अच्छा एक बार समझा देते हैं फिर इसको रेस करेंगे। ठीक है, हमने एक अवतल दर्पण लिया, यहाँ पे डैश डैश करके सब बना दिया। पहले किरण डाली मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गई। दूसरी किरण डाला हमने मुख्य फोकस से, थोड़ी किरण तिरछी है, इसे आप सीधा कर सकते हैं। हमने डाला प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गई। तीसरी किरण को हमने कहाँ डाल दिया, ये डाल दिया हमने ध्रुव पे, जो कि जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे आई आया था तो यहाँ पे बनेगा आर, क्या बनेगा, आर बनेगा। और ये आई और ये जो आर है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आपतन कोण आई है, जो परावर्तन कोण आर है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो काम किया मुख्य रूप से। सबसे पहले दो त्रिभुजों का ग्रुप बनाया, दो ग्रुप बनाया, दो त्रिभुजों का एक ग्रुप, दो त्रिभुजों का एक ग्रुप। दोनों त्रिभुजों से मान निकाला और जो मान निकला समीकरण एक बनाया, समीकरण दो, और दोनों को बराबर दिखा दिया। आप देखो सबसे पहले हम गए आई आई डैश एफ में, आई आई डैश एफ में, फिर गए त्रिभुज एम एन एफ में, तो गए एम एन एफ में। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, मतलब कि इनका जो रूप है एक जैसा है और रूप एक जैसा होता है, तो उनकी भुजाओं को हम बराबर दिखा सकते हैं, अनुपात को। तो हमने यहाँ पे ये सब चीजें की, हम बराबर दिखाया और हमारे पास जो भी निष्कर्ष निकला उसको हमने बोला समीकरण नंबर एक। सेम काम हमने किया त्रिभुज ओ ओ डैश, त्रिभुज ओ ओ डैश पी में और त्रिभुज आई आई डैश पी में। तो ये भी एक देखो समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। यहाँ से ये और यहाँ से ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये समरूप त्रिभुज है, तो इनको भी हमने बड़ा ऐसा कर दिया और समरूप बता के चीजों को हल किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये निष्कर्ष निकल के आया। फिर हमने क्या किया, समीकरण इसको बोला दो, और फिर हमने समीकरण एक और दो को बराबर दिखा दिया, और उसके बाद हमारे पास निष्कर्ष यहाँ पे ये निकला। अभी इसको मैं यहाँ पुट करेंगे, नीचे पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो पुट करेंगे, फिर जो भी मान आएगा उसको हम चेक करेंगे। एक लाइन में सुनिए क्या किया हमने, दो त्रिभुज का एक ग्रुप, दो त्रिभुज का एक ग्रुप। यहाँ पे चीजों को सॉल्व किया, आई ए डैश अपॉन ओ डैश का मान निकाला, जो मान आया समीकरण नंबर एक।
इस वाले दो त्रिभुजों को ग्रुप को सॉल्व किया, यहाँ पे आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश का मान निकला। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को बराबर दिखा दिया, एक इक्वेशन मिल गई और उस इक्वेशन में जो हमारे पास आई एफ वाला उसका मैंने मान रख दिया। बस अभी तक इतना किया, फिर अभी आगे। ठीक है, जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें फिर बताते हैं। हाँ जी, तो हमने निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकाला कि आई एफ अपॉन पीई सॉरी पी एफ इक्वल टू पी आई अपॉन पी ओ, जहां पे आई एफ बराबर आई पी माइनस पी एफ हमने रख सकते हैं, मैंने बताया आपको। तो मैं इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं तो ये हो जाएगा आई पी, ये हो जाएगा आई पी माइनस पीई अपॉन में हो जाएगा पी ई नहीं है भाई, एफ है, ई कहां से आ गया यहाँ पे, तो ये जाएगा पी एफ, ये क्या हो जाएगा पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आई अपॉन क्या हो जाएगा पी ओ हो जाएगा। इतनी बात हमारी आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इनको मान को रखना। आई पी क्या है, पी एफ क्या है, पी आई क्या है, पी ओ क्या है। आई पी, आई का मतलब ये और पी का मतलब ये क्या है बाबू, प्रतिबिंब है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, बिंदु ध्रुव है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग लिखते हैं v से। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, अब सुनना कुछ पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं v से। किसे लिखते हैं, v से। अभी चिन्ह कैसा लगेगा बताएंगे। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको हम लोग लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी वो क्या है, आईपी है। क्या है, आईपी। तो ये है आईपी और आईपी बराबर क्या हो जाएगा, v होता ही है। वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है हमारे पास, पीओ है। क्या है, पीओ है। इसको आप आईपी ना लिख करके पी आई लिखिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। क्या लिखे, पी आई लिखे। अगर मैंने वहां पे लिखा होगा तो उसे भी करेक्ट करिएगा, गलत नहीं है। वो क्यों नहीं है गलत, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव से माना जाता है बस। ठीक है, वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी क्या है हमारे पास, पीओ है। तो यहाँ पे जो वस्तु है पीओ है, तो इसको हमने लिख दिया पीओ, यहाँ भी लिखो पी आई हो जाएगा, पी आई। तो पीओ बराबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, मैंने यू लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पीओ के बाद और क्या बचा, पीओ, पी आई क्या है, पी आई हो गया पी एफ। तो यहाँ पे लिखते हैं पी एफ क्या है, तो पी एफ इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो हमारे पास आ जाएगा फोकस दूरी, और यहाँ पे फोकस दूरी क्या है, पी एफ है, और ये क्या होता है, स्मॉल एफ से होता है। मैंने अभी सिर्फ लगाया, अभी चिन्ह नहीं लगाया। अभी इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा, प्लस लगेगा। अब उसको देखेंगे, देखो ध्यान से। हमें क्या बताया गया कि अगर हम मूल दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर जाएंगे, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर जाएंगे, सब कुछ क्या होगा, माइनस होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्रकाश किरण है अगर उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, बस कुल मिला के सबका वही है, अगर हम प्रकाश किरण इधर से आ रही है, हम उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, सब कुछ होगा माइनस। क्या होगा, माइनस। यहाँ पे माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो उसको बारे में बताता है कि वो कहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, u, अगर मैंने लिखा u प्लस तो इसका मतलब u इस तरफ है, अगर मैंने लिखा u माइनस तो u उस तरफ है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे तो u बाईं तरफ है, और बाईं तरफ जो भी चीज होती है क्या होती है, माइनस। तो प्रतिबिंब बाईं तरफ है, ये भी क्या होगा, माइनस होगा। u भी बाईं तरफ है, ये भी क्या होगा, माइनस होगा। और f भी बाईं तरफ है, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जो चीजें आई है उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसको जब पुट करेंगे फिर देखेंगे कि क्या क्या आता है हमारे पास रिजल्ट निकल के। ठीक, चलो। तो हमारे पास यहाँ पे आता है प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका नाम क्या है, पी आई है। ये हो गया पी आई। अब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस का वी, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस का वी रख दिया। फिर माइनस पी एफ, पी एफ का मतलब माइनस एफ, तो यहाँ मैंने ब्रेकेट में लगा के रख दिया माइनस का एफ बटे। उसके बाद क्या है, पी एफ, इसका मतलब फिर से माइनस एफ, तो जाएगा माइनस का एफ इक्वल टू। उसके बाद उधर क्या बचा, पी आई। अब पी आई का मतलब क्या है, माइनस का वी, इसको मैंने लिख दिया माइनस का वी बटे पीओ, पीओ का मतलब क्या है, माइनस का यू, तो हो जाएगा माइनस का यू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीजों को हम काट सकते हैं। सबसे पहले तो यही कट जाएगा आपस में, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद u का इधर मल्टीप्लाई कर दो और f का इधर मल्टीप्लाई कर दो, त्रियक गुणा, जिसको हम बोलते हैं ब्रज गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का u इंटू वी, भाई माइनस का u इंटू वी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा u इंटू एफ, और ये इधर माइनस को उधर जाके माइनस मार देगा और हो जाएगा v इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आया। बट ये रिलेशन अभी थोड़ा सा ऊट पटांगे, इसे सीक्वेंस में करना है। तो सीक्वेंस में करने के लिए हमने क्या किया,
कि दोनों पक्षों का मतलब बराबर के इधर बराबर के उधर, LHS और RHS दोनों पक्षों में UVF से भाग किया, UVF से भाग किया। चलिए भाग करते हैं। जब भाग करेंगे देखो ये क्या लिखा है, माइनस का U इंटू V और बटे आ जाएगा UVF बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या, सॉरी बराबर नहीं प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखा है UF और बटे में क्या आ जाएगा UVF बराबर माइनस क्या आया VF और अपॉन में क्या आ जाएगा UVF आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें कट रही हैं, उनको काट दो, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ पे जो U है वो U से कट जाएगा, जो हमारे पास यहाँ V है वो V से कट जाएगा, U से कट जाएगा, F से कट जाएगा, V से कट जाएगा, F से कट जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो किसी में F बचा, किसी में U, किसी में V, उनको हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का, चलो उस वाले मार्कर से, है ना, बढ़िया लगता है वो, तो माइनस का ये हो जाएगा 1/F इक्वल, सॉरी बार बार इक्वल लगा रहा हूं, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/U हो जाएगा। ये माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको उधर लाएंगे, उसको उधर भेज दें, तो हो जाएगा 1/U प्लस 1/V इक्वल टू उधर जाके प्लस का, तो हो जाएगा 1/F हो जाएगा। तो यही तो हमारे पास होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई कि दर्पण का फॉर्मूले का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V होता है। आपको तो पता होगा, यहाँ मैंने लिखा भी है कि जो हमारे पास U है वस्तु की दूरी है दर्पण के ध्रुव से, V क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और F क्या है फोकस दूरी है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, मतलब इति सिद्धम जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, वही सब बात है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया। इसमें तो कुछ नहीं समझना, इसमें मैंने बस मान को रखा है और मैंने यहाँ पे क्या है UVF से भाग किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें मजा आ रही होंगी पढ़ने में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें एकदम सीक्वेंस में दिया जा रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग मैग्निफिकेशन मतलब कि आवर्धन के बारे में और यूजेस ऑफ मिरर मतलब दर्पणों के अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे। और उस लेक्चर के साथ में चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपवर्तन, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आप बने रहिएगा हमारी इस क्लास में, और आप इसे राइट डाउन करें। कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम जरूर कमेंट को देखते हैं, सभी कमेंट को रिप्लाई भी करने का ट्राई करते हैं, बट नहीं भी हो पाता है, बट देखते पढ़ते जरूर है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी प्यारे बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।